Hello and welcome to my YouTube channel, and in today's video you will learn how to find energy of a capacitor, also energy density of a capacitor. Very important question, frequently asked question in exam, but I'll explain in a very easy way. So pay attention and let's start. So first of all, let's take a capacitor. ये एक कैपेसिटर है और हम इसे चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी एक बात समझनी है, जब आप चार्ज करते हैं किसी भी कैपेसिटर को, तो जैसे जैसे आप उसको चार्ज देते जाते हैं, कैपेसिटर में पोटेंशियल का लेवल वैसे वैसे बढ़ता जाता है। देखो, यू नो द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे उसमें चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल का लेवल भी बढ़ता जाता है। और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो कब होता है? जब उसमें पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है, उससे ज़्यादा उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ सकता है। तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है और उस स्टेज में उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो वैसे उसकी एनर्जी भी थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब इंक्रीज इन पोटेंशियल होता है dV, इतना पोटेंशियल में अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, DU। यहां तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम समझने में? अच्छा, तो दूसरा आप ये जानते हैं कि जो एनर्जी होती है दिस इज इक्वल टू QdV। ये फॉर्मूला आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हो। सो एनर्जी स्टोर्ड इज QdV। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़, जो Q है वो क्या है इस फॉर्मूले से? CV इंटू DV। यहाँ तक सब स्मूथ चल रहा है। अब आपको एनर्जी निकालनी है तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा C ये, और देखो इंटीग्रेट, देखो वोल्टेज है तो सबसे पहला वोल्टेज 0 था और फाइनल वोल्टेज उसका V है, तो हमने इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो V का इंटीग्रेशन होता है V²/2, और जो लिमिट है 0 to V लग गई। ठीक है, यहां तक सही है। और जब आप लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, तो जो एनर्जी है वो हो जाएगी ½ CV²। दिख रहा है? तो एनर्जी इज ½ CV², ये याद रखना। ओके, अब मैं आप इसके, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया है। अब मैं आप इसके थोड़ा अदर वेरिएंट्स बताता हूं। देखो, U इज इक्वल टू ½ CV²। यहां पे आप जानते हैं कि जो C होता है वो क्या होता है, अगर ये नीचे आ जाएगा तो Q/V हो जाएगा, और V² तो पहले से है, V से V कटेगा तो आ जाएगा ½ QV। समझ आ गया? तो एक ये फॉर्मूला हो गया। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है कि आप यहां V को रिप्लेस करो तो C नीचे आएगा तो V क्या हो जाएगा? देखो Q/C, तो ये आ जाएगा ½ Q²/C। तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो है ½ CV², ½ QV एंड ½ Q²/C। इज इट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? और ये आपका पूरा डेरिवेशन हो गया, लेकिन थोड़ा और सीखो कुछ। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो बच्चों, यहां पे ध्यान दो। आपको मैंने बताया इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इसका पोटेंशियल बढ़ता है और इसका चार्ज स्टोर्ड भी बढ़ता है। एक बिल्कुल इनमें एक लीनियर रिलेशन होता है। ठीक है, चार्ज स्टोर्ड बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मान लो, देखो शुरू में दोनों कम है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ है। तो बेसिकली जो एनर्जी होती है ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट, इज इक्वल टू एरिया अंडर
क्यूवी ग्राफ बोलो या क्यूवी कर्व बोलो, इसका एरिया, तो देखो मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 था और यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया V, तो इसका एरिया क्या होगा? बहुत आसान है निकालना, आप निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है सिंबल इसका U होता है, U इज इक्वल टू हाफ QV। अब आप समझ गए होंगे, देखो हाफ QV, ओके। सो माय डियर, ये तो है एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। अब मैं आपको बताता हूं एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, ओके। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बताता हूं हाउ टू फाइंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो एक बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, और आपको डिराइव क्या करना है, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमें इवेंचुअली लेके आना है। तो ध्यान रखना, जो हमारा फॉर्मूले होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी बाकी, उनको हटा के उनको हमें फॉर्मूला लगा के इवेंचुअली ये लेके आना होगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यू नो द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, QV, बट यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ C नहीं चाहिए और यहाँ V भी नहीं चाहिए, आप देख रहे हैं ना, तो C को यहाँ से रखो, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। V भी नहीं चाहिए, V को यहाँ से रखो, क्या हो जाएगा, ED इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये A हुआ, और यहाँ पे अपॉन D है, ये E स्क्वायर D स्क्वायर, D से D कट जाएगा तो आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और साथ में AD आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? ये है पूरा एनर्जी। भाई ये जो एनर्जी है पूरी कैपेसिटर की एनर्जी है, बट एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी इज, पहली बात तो सिंबल इसका होता है स्मॉल u, और सफिक्स में e लगा दो तो और भी अच्छी बात है। दिस इज टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी यहां पे क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD, और जो वॉल्यूम है वो क्या है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू इनके बीच, इसका कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या होगा, AD से AD गया तो आ गया फाइनली हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। गॉट इट? ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये जो डेरिवेशंस मैंने करवाई हैं वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एट दिस पॉइंट, ओके। और अगेन जो इसके क्वेश्चंस हैं मैं न्यूमेरिकल के अलग वीडियोस लेके आता हूँ, आप उनमें इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये डेरिवेशंस में एक अलग से करवाता हूँ। ऑलराइट, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।